फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, जनसंख्या संरचना। तो दोस्तों हमारा जो देश है भारत, हमारा प्यारा भारत, ठीक, वो जनसंख्या के मामले में आज दुनिया का सबसे शानदार देश बनकर उभरा है। एटलीस्ट कि कोई ऐसी चीज तो है जिसमें हम नंबर 1 है। तो अगर हम आज का डेटा लें, जनसंख्या संरचना क्या होती है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, ठीक। तो देखिए एक व्यक्ति हुए थे गुइलार्ड, उन्होंने एक टर्म यूज करा था डेमोग्राफी। ये जो है डेमोस और ग्रेफिन, दो जो टर्म है उनसे बना है, ठीक। इसको जनांकिकी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जनांकिकी। तो ये जो अंग्रेजी में इसको डेमोग्राफी बोलते हैं, और यूनानी जो भाषा के दो शब्द हैं, डेमोस यानी लोग और ग्रेफिन यानी कि वर्णन, तो यानी कि लोगों का वर्णन करना, ठीक। डेमोस प्लस ग्रेफिन यानी कि लोगों का या जनता का या जनसंख्या का वर्णन करना या लोगों का वर्णन करना, इसका मतलब बताया जाता है। खैर, ये आप नहीं भी लिखोगे तो आपका काम चलेगा, बट पॉइंट इज व्हाट इज द कैच, क्या मेन बिंदु क्या है? तो जनसंख्या संरचना बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, जब कोई समाज होता है, तो जैसे हमारा देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अलग अलग भाषा, अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग जो है धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं। उन सब की विशेषताओं का, उन सब की चीजों को हम उसमें कंसीडर करते हैं, उन सब को हम उसमें अध्ययन करते हैं, उसको पूरे चीज को एक स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। जैसे जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, उस तरीके से हम पूरे एक स्ट्रक्चर को पहचानते हैं, उस स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके हिसाब से बात करते हैं, ठीक। तो जो जनसंख्या संरचना है, जनसंख्या संरचना किसी समाज के विभिन्न आय समूह, आयु समूह, धर्मों, क्षेत्रों, नृजातियों, इत्यादि के समग्र अध्ययन को कहते हैं। उनके टोटल जो स्टडी है, उनकी जो कंप्लीट स्टडी है, उसको हम बोलते हैं, जिसमें हम सारी चीजों का अध्ययन कर लेते हैं। भैया जैसे मान लो मेरी एज है 35 साल, कोई है 15 साल का, कोई है 5 साल का, कोई है 50 साल का, कोई है 70 साल का, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो सबका अध्ययन इसमें हम करते हैं, ठीक। अब भारत के बारे में बात करते हो। भारत की जनसंख्या इस समय कितनी है? 143 करोड़। 1 अरब 43 करोड़ है। और जनसंख्या के मामले में भारत विश्व का प्रथम देश है। हम दुनिया के पहले देश बन गए, ठीक। हमारे देश में जो जन घनत्व है वो काफी अधिक। लिंग अनुपात के लिहाज से देखें
भारत का लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो, इस पे आगे डिटेल में बात करेंगे, 943/1000 है, जिसमें ठीक भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे जिसमें सर्वाधिक हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख इत्यादि हैं, है ना। अलग अलग, जब से सबसे ज्यादा कौन है, हिंदू है, तो एक अलग तरीके का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, ठीक। लगभग 35% जनसंख्या कहां रहती है, शहरों में रहती है, तथा 65% जनसंख्या गांव में निवास करती है। देखो बेटा, जब आप एग्जाम में लिखते हो ना, तो आप कोई चीज हाइपोथेटिकल लिखते हो, एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, सिर्फ बना के लिख रहा है। तो आपके सामने यह भी एक चुनौती होती है कि आप चीजों को बहुत एक कह सकते हो ना कि बहुत टू द पॉइंट लिखो, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप जब डेटा का यूज करते हो तो वो समझ जाता है कि बच्चे ने पढ़ाई करी है, उसको फैक्ट पता है, तो वहां पर वो आपको नंबर देता है। तो इसलिए आपको ये सारे जो कुछ डेटा होते हैं, इनको आपको पता रखना पड़ता है, ठीक। कुछ कुछ डेटा आपको याद रखने होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि पूरा डेटा डेटा से भर देना है, बट कुछ थोड़े थोड़े डेटा हमें जो है याद रखने हैं, ठीक। अब जनसंख्या संरचना के हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे आयु संरचना। आयु संरचना, ठीक। तो भारत में इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा युवा हैं, है ना। भारत में विश्व के सर्वाधिक युवा निवास करते हैं। औसत आयु 29 वर्ष है, ठीक। एक एवरेज एज अगर निकाली जाए तो मिड एज अगर देखी जाए तो 29 ईयर है, ठीक। 15 से 59 साल तक के जानते हो कितने, लगभग 65% लोग हैं। 15 से 59 वर्ष के बीच 65% जनसंख्या है। मतलब सोचो एज ग्रुप कितना बड़ा है, जहां पर अब जैसे हिंदुस्तान में आप देखते हो हर साल कितनी शादियां होती, मतलब शादियों की बम्बार्डिंग रहती है, और 60% से अगर अधिक देखे जाए तो सिर्फ 12% लोग हैं, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो आप देख पाते हो।
सेकेंड पॉइंट इज सेक्स रेशियो। तो लिंगानुपात क्या होता है? इसको कहते हैं प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपात को देखा जाता है। ठीक, अगर हम 2011 की जनगणना लें, क्योंकि लास्ट जनगणना वही हुई थी, तो सेक्स रेशियो 943 है। मतलब फीमेल है 943 और मेल है 1000। ठीक, यानी कि लगभग 57 लोग हैं जिनकी शादी होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और सबसे बेस्ट सेक्स रेशियो जानते हो किस स्टेट का है? केरला का। वहां 1084 लड़कियां हैं, मतलब लड़कियां वहां ज्यादा हैं लड़कों से। हरियाणा में सबसे, मतलब महिलाओं की स्थिति सबसे खराब, इसलिए एक स्कीम चलाई गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। बेटी बचाओ, जहां रूढ़िवादी समाज ज्यादा होगा वहां ये दिक्कत ज्यादा होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां के रूढ़िवादी होने के एकमात्र और भी बहुत सारे कारण होते हैं। एकमात्र कारण रूढ़िवादी होना भी नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, बहुत ज्यादा खर्च, उसके वजह से भी लोग जो है लड़कियां नहीं चाहते, लड़के चाहते हैं। हरियाणा के सोनीपत से प्रारंभ की गई थी। जो माधुरी दीक्षित हैं, इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर थी। ठीक है, तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फोकस पॉइंट एक ही था कि जो सेक्स रेशियो को बेहतर करना, है ना। जो भ्रूण हत्या होते हैं बहुत ज्यादा, उनको कम करना। मतलब गर्भ में ही पता कर लेना कि लड़की, जबकि वो पीसीपीएनडीटी का एक एक्ट है जिसके 1994 का जो इलीगल माना जाता है, जिसमें फिर भी उसके बावजूद लोग करते हैं ऐसा, है ना। अक्सर पोषण असमानता को दिखाना, महिलाओं के पोषण पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब आप मानोगे भारत में जो महिलाएं हैं, लगभग 54-55% महिलाएं हैं जिनमें खून की कमी है, रक्ताल्पता का शिकार है ना। और सोसाइटी सामाजिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। जैसे अब आप देखोगे गांव में भी स्कूटी लड़कियां चलाती हैं। पहले लड़कियां पूरे डंडा वाली साइकिल नहीं होती थी, बीच में जिसमें वो होता है रॉड, वो साइकिल नहीं चलाती थी। लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जाएंगी, अरे लड़का है तो वही चिराग है, लड़की क्या कर लेगी, ये सारी फीलिंग्स, ये सारी धारणाएं रखी जाती थी, है ना। तो ये अपने आप में बड़ा एक चैलेंज है। फिर नेक्स्ट इज साक्षरता दर। साक्षरता दर की अगर बात करें तो अगेन 2011 की जनगणना का डेटा हमारे पास है, इससे ऑथेंटिक कोई डेटा नहीं है अभी। तो इसमें पाया गया कि 74.04% साक्षरता है। ठीक, जिसमें जो मेल है वो 80% और जो महिलाएं हैं
65% साक्षर है। और हमारे साक्षर की परिभाषा जानते हो क्या है? कि उम्र 7 साल हो और पढ़ना या लिखना जानता हो। तो ये है। जबकि डिजिटल डिवाइड तो बहुत ज्यादा है, जो डिजिटल लिटरेसी तो उस मामले में तो बहुत ही खराब पोजीशन है। पर है क्या किया जाए, है ना। केरल सबसे बेस्ट पोजीशन में है साक्षरता के मामले में, केरल। और सबसे पुअर, सबसे खराब जो स्थिति है वो है बिहार की। ये डेटा कुछ आप लिखिएगा, नंबर 1 केरल है और सबसे खराब हालत जो है वो है बिहार की। ठीक। फिर बात करेंगे धार्मिक संरचना की। अगर बेटा अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको कंसेप्ट एंड थ्योरी 7 साल लेकर चलनी पड़ेगी। कंसेप्ट आपको अच्छा पता हो और आपको थ्योरी अच्छे से आप लिख पाए, प्लस आपको डेटा उसमें यूज करें, तो आप सोने पे सुहागा जिसे बोलते हैं ना 100% मार्क्स लाना, ये इंश्योर हो सकता है। इसी तरीके से तो भारत में सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू। ठीक, कितना है? 79.8%। फिर दूसरे नंबर पर कौन है? मुस्लिम। कितना है? लगभग 14%, 14% के आसपास। फिर ईसाई हैं। याद करिए मैंने शुरू में क्रोनोलॉजी में लिखा था, ईसाई 2.3%। फिर है सिख। ठीक है, सिख ये है 1.7%। फिर है बौद्ध, ये है 0.7%। और जो जैन है वो है 0.4% समथिंग। तो ये है एक रिलीजियस स्ट्रक्चर। हिंदू सबसे ज्यादा, लगभग 80% के आसपास, है ना। हिंदू सबसे ज्यादा है और ये एक स्ट्रक्चर है पूरा। तो भारत को यहां पर आप लिखेंगे, भारत की धार्मिक विविधता एवं सांस्कृतिक एकता भारत को एक समृद्ध, मजबूत राष्ट्र बनाने में सहायक है। ठीक, तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।